सीधा क्यों नहीं बोलता कि आप हमारे द्वारपाल बन जाइए? जो समझे प्रभु ठीक है। विष्णु भगवान राजा बलि का पाताल लोक के द्वारपाल बन गए। हर हर महादेव। एक बार विष्णु भगवान वामन रूप अवतार लेके राजा बलि के द्वार पर आए उनसे भिक्षा मांगने के लिए। उनका गुरु थे शुक्राचार्य जी। वो दिव्य दृष्टि से देखे, बोले कि राजन, ये छली है, विष्णु है, इसके पास मत जाओ और ना कुछ संकल्प करो कुछ देने के लिए, तुम्हारा सारा राज नष्ट कर देगा। तो नहीं गुरुदेव, हम ब्राह्मण के आए हुए दरवाजे पर लौटा नहीं सकते हैं, चाहे जो हो जाए। गए, लेकिन कहिए क्या बात है कि आपसे कुछ भिक्षा लेने के लिए आए हैं राजन। कि ठीक है, क्या भिक्षा चाहिए? लेकिन ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग भूमि चाहिए। लेकिन कौन बड़ी बात है? ठीक है, आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो भगवान कहें कि सबसे पहले आप जल लेके हाथ में आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप देंगे हमें। लेकिन ठीक है, हाथ में राजा बलि जल लेके प्रतिज्ञा किए कि हम संकल्प लेते हैं कि आपको 3 पग भूमि हम जरूर देंगे। ठीक है, जब एक पग में पूरे धरती को नाप लिए और दूसरे पग में पूरा आकाश, अब तीसरा पग कहाँ रखे? भगवान बोल रहे हैं। तब राजा बलि कहे कि तीसरा पग हमारे सिर पर रखिए प्रभु। जैसे सिर पर अपना पग रखे वो पाताल में चले गए। बहुत भगवान प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए कि राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहे, वरदान मांगो वत्स। बोले प्रभु, आप हमारे भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमें यही वरदान दीजिए कि जब भी हम महल से बाहर जाऊं या बाहर से महल में आऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान मुस्कुरा कर बोले, सीधा क्यों नहीं बोलता कि आप हमारे द्वारपाल बन जाइए? आप जो चाहे, जो समझे प्रभु ठीक है। विष्णु भगवान राजा बलि का पाताल लोक के द्वारपाल बन गए। कुछ दिन बीतने पर माता लक्ष्मी जी बहुत परेशान थे। नारद जी घूमते घूमते गए वहां, पूछे माता क्या बात है, आप उदास हैं? हाँ उदास हैं, क्योंकि कितना दिन से वैकुंठ में स्वामी नहीं है, तो पता नहीं लगा कहाँ है। तो हम कहाँ पता लगाए नारद जी? जाइए थोड़ा सा आप ही देखिए कहाँ है। नारद जी तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते 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 पाताल लोक में गए। देखिए कि प्रभु राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन के खड़े हैं। तुरंत जाके वैकुंठ धाम में माता पार्वती से कहें कि माता, प्रभु तो राजा बलि के भवन में द्वारपाल बने हुए हैं। कि अच्छा, तो उनको कैसे लाया जाए? ताकि आप सब कुछ जानते हैं माता, आप ही उनको वहां से ला सकते हैं। ठीक है नारद जी। तुरंत वहां से माता लक्ष्मी भील कन्या के रूप बना के राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। जब वहां गए तो राजा बलि देखे, बोले कि आप कौन है देवी? बोले कि हम तो एक भील कन्या हैं। क्या चाहते हैं आपसे? कि हम चाहते हैं आपको भाई बनाना। वो क्यों? कि हमको कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आप हमें रक्षा करें और हम आपको रक्षा करेंगे। तो इसके लिए हमको संबंध में बंधना होगा। तो हाँ, तुरंत माता एक कच्चा धागा निकाली और उनके हाथ में बांध दिए। बोले कि मांगो बहन, क्या मांगती हो? बोले भैया, अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो आपका जो द्वारपाल है उससे हमको विवाह कर दीजिए। बोले कि बहन, वो साधारण इंसान नहीं है, वो साक्षात त्रिलोक मालिक विष्णु भगवान हैं।
बोले कि जो भी हो, कि वो कैसे वो विवाह कर सकते हैं आपसे, वो तो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जी के सिवा किसी से भी विवाह नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वो सब हम नहीं जानते हैं, हम तो अगर कुछ हमको देना चाहते हैं आप तो हम उन्हीं से शादी करेंगे। बोले चिंता में पड़ गए, क्या करे क्या करे, बहन को वचन दिए हुए हैं, भाई हमें बनाया है तो वचन दिए हैं कि कुछ हमको देना है। उसी समय माता प्रकट हो गए। अरे माँ आप यहाँ, ठीक है माँ, आप जिज्ञासा किए थे ना कि हम उनसे शादी करेंगे, तो ऐसे नहीं हम दे सकते हैं, इसी भवन में आप दोनों को हम शादी करके हम अपने भगवान द्वारपाल को आपको दान में दे देंगे। ठीक है, वहीं पर दोनों को गठबंधन किया गया, शादी विवाह दोनों हो गया। अपना हाथ से उनका हाथ में लेकर माता लक्ष्मी को सौंप दिए कि आज से आप द्वारपाल से मुक्त हैं और माता लक्ष्मी के आप स्वामी हैं। उसी समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु दोनों वैकुंठ धाम लौट गए। तो इससे हम लोग को क्या सीख है? हम लोग यही सीखेंगे कि भगवान के जब हम भक्ति करते हैं तो बिना मांगे हुए सब कुछ देते हैं हम लोग को। लेकिन हम लोग इतना जिज्ञासा पैदा कर लेते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हे भगवान हमें घर है नहीं है घर दे दीजिए, हे भगवान संतान दे दीजिए, हे भगवान हमें धन दे दीजिए। वो हमारे माता पिता हैं। जो हमारे माता पिता हैं, हम अपने बच्चों को कभी भूखा रख सकते हैं, कभी उसे दुख में देख सकते हैं। तो जब ईश्वर हमारा माता पिता है तो वो कैसे हम लोग को दुखी देख सकते हैं? नहीं ना देखेंगे। उस समय आने पर वो सब कुछ देंगे हमें, जिस चीज का हमें जरूरत है, जिस चीज में हमें कल्याण है वही चीज वो देंगे। हम लोग देख के दूसरे को फलाना के ये चीज है हमें नहीं है तो उसके पीछे हम लोग दौड़ पड़ते हैं, जो नहीं करना वो करते हैं, जल्दी से वो चीज हमको प्राप्त हो जाए। जल्दी क्यों? धैर्य रखना सीखेंगे। धैर्य में बहुत ताकत है। जब धैर्य हो जाएगा तो सब कुछ धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। तो आज से हम लोग धैर्य रखेंगे और धैर्य से भगवान को भक्ति करेंगे, उनसे मांगेंगे कुछ नहीं। वो अंतर्यामी है, सब कुछ देखते हैं। बिना मांगे जब सब कुछ देते हैं तो मांगना क्या है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।